हेलो दोस्तों, जीवन एक संघर्ष यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज जानेंगे कैसे अच्छे कर्म आपको भगवान का आशीर्वाद दिला सकते हैं। कर्म की शक्ति भाग्य को भी पलट देती है, लेकिन उसके लिए भी कर्म तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ किए बिना ही सब कुछ पा लें। कर्मों की शक्ति के बारे में बताती हुई एक कहानी है, जिसमें एक व्यक्ति बिना कुछ किए ही अमीर बनने के सपने देखने लगता है। जानिए आगे क्या होता है। आइए, भाग्य और कर्म में कौन बड़ा है, इस पर बहस करने की बजाय हमेशा कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो भाग्य में हो वो मिल जाएगा, लेकिन कर्म वो दिला देता है जो भाग्य में नहीं है। कर्म की शक्ति को सबसे अधिक प्रबल माना गया है। भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन कर्म सदैव भाग्य पर भारी पड़ा है। ऐसा शास्त्रों, पुराणों और बड़े बड़े महामुनियों, ऋषियों ने कहा है। कर्म की शक्ति बुरे से बुरे भाग्य को भी पलट सकती है। पुनर्जन्म का चक्र भी कर्म पर ही निर्भर करता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि वर्तमान में किसी कर्म मनुष्य के साथ अच्छे कर्म करने के बाद भी बुरा हो रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। कर्म एक चेन की तरह प्रत्येक जन्म में मनुष्य के साथ चलते हैं और उसे उन्हीं कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है। आज हम आपको इसी कर्म पर आधारित एक प्रेरक प्रसंग बताने वाले हैं। एक गांव में दो दोस्त रामलाल और बंसीलाल रहते थे। दोनों अपनी गरीबी में अत्यधिक परेशान थे और हर दिन अमीर बनने के सपने देखते थे। अमीर बनने के लिए रामलाल 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट खरीद और कुछ ही दिनों में बाद वो लॉटरी जीत गया और करोड़पति बन गया। बंसीलाल जब इस बात का पता चला तो वो फौरन रामलाल के घर जा पहुंचा। रामलाल से बड़े स्वागत सत्कार से उसे घर में बुलाया। बंसीलाल ने रामलाल से कहा, प्रिय मित्र, तुम कैसे इतने सारे पैसे पा लिए? मुझे भी इसके तरकीब बताओ। रामलाल ने कहा, तुम विष्णु भगवान की नित्य पूजा अर्चना करते हो, वो तुम्हें भी मेरी तरह धनवान बना देंगे। ये सुनते ही बंसीलाल फौरन अपने बाजार से विष्णु भगवान की मूर्ति ले आया और उसकी पूजा शुरू कर दी। बंसीलाल प्रतिदिन विष्णु भगवान की सच्चे मन से पूजा करता। ऐसा करते हुए उसे 10 साल गुजर गए और लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बंसीलाल बहुत गुस्से में आ गया और सीधा रामलाल के घर पहुंचा। बंसीलाल ने रामलाल से कहा कि 10 साल में मैं विष्णु भगवान की पूजा कर रहा हूँ, अभी तक मैं अमीर नहीं बना। रामलाल ने उसे जवाब दिया कि भगवान थोड़ी देर से सुनते हैं, तुम और 4 साल ऐसा ही करो। धीरे धीरे कर 4 साल भी बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुस्से में आग बबूला बंसीलाल ने भगवान विष्णु की प्रतिमा को उठाया और उसे अपने घर से बाहर फेंकने चला गया। जैसे ही वो मूर्ति को फेंकने वाला था, उसने देखा कि उसके हाथ पानी से भीगे हुए थे। जब उसने मूर्ति की ओर देखा तो मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके देखते ही मूर्ति के अंदर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, बंसीलाल, पिछले 14 वर्षों से तुम मेरी निष्ठा के साथ पूजा कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने भक्तों की सुनता नहीं। मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम तुम दुकान पे जाकर लॉटरी का टिकट तो खरीद लो। ऐसा सुनते ही बंसीलाल की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि भाग्य, पूजा या कोई भी उपाय तक कार्य नहीं करेगा जब तक हम कर्म नहीं करेंगे। भगवान सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है। आपका कार्य है पेड़ लगाना और उससे में पानी देकर बड़ा करना, लेकिन उसमें फल भगवान के आशीर्वाद से ही लगेंगे। यदि आप पेड़ लगाएंगे नहीं तो उसमें फल कहाँ से आएंगे? कैसे रख सकते हैं? कर्म करिए और फल स्वयं आपको मिलेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।
मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।